अमरनाथ यात्रा का अल्टीमेटम उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर आने वाले यात्रियों की सहूलत के लिए मुतल्लिका महकमों की तरफ से तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने यात्रियों को बेहतरीन तिब्बी देखभाल फराहम करने की तैयारी की है। डायरेक्टरेट ने इस सिलसिले में किस तरह के इंतजाम किए हैं, तफसीलात के लिए एडिटर इनपुट जम्मू कश्मीर मनोज कौल की खसूसी रिपोर्ट। अमरनाथ यात्री 30 जून से जम्मू पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सालाना यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू होगी। हुक्काम ने यात्रियों के लिए तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने यात्रियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। डायरेक्टरेट जम्मू डिवीजन में लखनपुर से रामबन तक 53 तिब्बी इमदादी मराकज कायम करेगा। इन मराकज के क़याम का अमल 20 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर शर्मा ने न्यूज 18 को बताया कि ये मराकज तमाम जरूरी आलात से लैस होंगे और यात्रियों को 24 घंटे तिब्बी देखभाल फराहम करेंगे। तो यात्रा के टाइम में हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट में से होकर निकलती है यात्रा। कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर और रामबन। ठीक है, तो इन 5 जगह पर हमने अपने इस बार ही कुछ सेंटर्स एलोकेट किए हैं जो रास्ते में पड़ेंगे, जहां पर हमने अपनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ रखी हैं। जैसे कि मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, कठुआ में हमारे 6 एरियाज़ हैं जहां पर ये फैसिलिटीज़ होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ विद राउंड द क्लॉक सर्विसेज, ECG मशीन्स, ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स, मेडिसिन्स, खासकर ज़्यादा स्ट्रेस रहेगी ORS वगैरह, क्योंकि गर्मी है, लूज मोशंस वगैरह लोगों को लगते हैं इस दौरान। तो और इंजरीज़ के लिए हमने अरेंजमेंट्स की हुई हैं हर सेंटर पर। कठुआ में 6 सेंटर्स हैं, सांबा में 7 हैं, जम्मू में 10, उधमपुर में 14 और रामबन में 16। सो अराउंड 53 एरियाज़ जो पूरे हमारे इस जम्मू डिवीज़न में जो आइडेंटिफाई हुए हैं फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज यात्रियों को। और इनके साथ हमने एम्बुलेंसेस की फैसिलिटीज़ रखी हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि डायरेक्टरेट इस बात को यकीनी बनाएगा कि यात्रा ड्यूटी पर मेडिकल ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती यूटी के मरीजों को फराहम की जाने वाली मामूल की सेहत की खिदमात को मुतासर न करे। इन्होंने कहा कि तैनाती साइंटिफिक बुनियादों पर की गई है ताकि सेहत की मामूल की सहूलियात में किसी किस्म का खलल न पड़े। हमारी कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नहीं उठाएंगे, बिकॉज वो आगे ओवरलोडेड हैं, ओवरवर्कड हैं। तो ये हम उठाएंगे ऐसे एरियाज से जहाँ पर जैसे कुछ डिस्पेंसरीज हैं, PHCs हैं, जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा है या नहीं भी है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उस जगह पर। तो हम उस तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम, लेकिन पहली कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नहीं उठाएंगे, एंड हम नहीं भी उठाएंगे वहाँ से, बिकॉज उनका काम सफ़र करता है। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने पहले ही जम्मू डिवीजन के तमाम मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, सिवाय उन मुलाजमीन के जिन्हें कुछ संगीन बीमारियां हैं और ख्वातीन अमला जिन्होंने पहले ही जचगी की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे रखी है। काबिल जिक्र है कि मुक़द्दस अमरनाथ यात्रा की मुद्दत को इस साल बढ़ाकर 62 दिनों का कर दिया गया है। इंतजामिया को तवक्को है कि इस साल यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद आएगी। न्यूज 18 के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। तो इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है और अब तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इंतजामिया जो है तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे रही है। वहीं डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने यात्रियों को बेहतरीन तिब्बी देखभाल फराहम करने की तैयारी की है। डायरेक्टरेट ने इस सिलसिले में बहुत से इंतजामात किए हैं ताकि जब भी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत हो यात्रियों को कोई परेशानी ना हो और वक्त रहते हर तरह से मेडिकल असिस्टेंस यात्रियों को मिले और यात्रा सफल तरीके से पूरी हो। और जम्मू की हम बात करें, जम्मू इंतजामिया या फिर कश्मीर इंतजामिया पूरे तरह से तैयार है, जोरों शोरों से ये तैयारियां की जा रही है और इस बार जो है
अमरनाथ यात्रा को लेकर के लोग बहुत पुरुम्मीद है, वहीं अकीदतमंद भी जोश में है कि इस बार की यात्रा जो है बहुत ही सफल होगी। हमारे नुमाइंदे समीर जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं, 1 जुलाई को यात्रा शुरू होने जा रही है, अब कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में और भी तेजी से इंतजामिया जो है तैयारियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अब सिर्फ 12 दिन रह गए हैं 1 जुलाई को पहला यहाँ से जो अमरनाथ यात्रियों का जत्था है। मैं यात्री निवास के बाहर हूँ क्योंकि अब यात्री निवास के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन अगर हम पहले आउटस्कर्ट्स का दिखाएं, आउटर का दिखाएं, मैं आपको यात्री निवास के बाहर के जो कुछ दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि जो मजदूर हैं यहाँ पे वो इस वक्त कड़ाके की धूप में भी काम कर रहे हैं और ये जो बैरक्स बन रहे हैं, ये जो छत बन रही है, ये यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को की तैनाती होगी क्योंकि अब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट परसों से होगी, 20 तारीख से यहाँ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होगी। तो उसको देखते हुए यहाँ पे सिक्योरिटी के जितने भी बंदोबस्त है वो किए जाते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो बाहर का आउटर ग्रिड है वहाँ पे रखा जा रहा है और उसके साथ साथ ये जो यहाँ पे उसके साथ ही लंगर भी लगाए जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे उस तरह की प्रिपरेशन जो आउटर ग्रिड में की जा रही है, जिसमें लेबर जो है वो बराबर यहाँ पे बराबर काम कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो यहाँ पे जो तैयारियां हैं उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए क्योंकि हालात क्योंकि कई दिन रह गए हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं और हालात जो कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से या डिफरेंट एजेंसीज की तरफ से कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। यहाँ आज पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मीडिया को अब यहाँ से अब अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी क्योंकि अब पूरा जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अब इसको तहवील में लेंगे अपने में। हालांकि कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अब आए हैं, सीआरपी की डिप्लॉयमेंट हुई है, लेकिन अंदर जो है अब किसी मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं। लेकिन जो तैयारियां हैं, अगर हम तैयारियों की जैसे बात करें, वहाँ अकोमोडेशन की बात करें, वहाँ पे लंगर लगाने की बात करें, चिकित्सा हो, हेल्थ के रिलेटेड बात करें या जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो अब सुनिश्चित की जा रही हैं। सफाई का भी इंतज़ाम वहाँ पे किया जा रहा है और जो यात्री आएंगे, क्योंकि यात्री एक बड़े तादाद में यहाँ पे आने वाले हैं, जो यात्री आएंगे उनको पूरी तरह से सुविधाएं मिले, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए भी जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएंगी और उसके लिए भी काम शदोमत से किया जा रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो जम्मू की है वो भी लगातार इस पे लगी हुई है और यहाँ ही सिर्फ नहीं, यात्री निवास में ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पे भी ऐसे ही काम किए जा रहे हैं जहाँ पे यात्रियों को जो यात्री आएंगे, क्योंकि ये यात्री निवास जो है यहाँ पे तो 5 से 6 हज़ार यात्री रोज आ सकते हैं, लेकिन बाकी यात्री जो है वो बाकी जगहों पे भी जाएंगे। तो उन यात्रियों को पूरी फैसिलिटीज देनी, उनको जितना इंतजामात हैं वो किए जाएं, वो सारी चीजें यहाँ पे सुनिश्चित की जा रही हैं और इसलिए तैयारियां जो है बिल्कुल की जा रही हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि 1 तारीख से पहले ही सारी प्रिपरेशंस यहाँ पे कंप्लीट की जाए। डिफरेंट एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे हेल्थ के हों, सिक्योरिटी के हों, यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट के हों, सभी लोग यहाँ पे बराबर यहाँ पे आ रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो यात्री निवास हों या बाकी जितने भी धाम हैं या जितने भी प्लेसेस हैं जहाँ जहाँ पे यात्रियों को ठहरना है वहाँ पे पूरी सुनिश्चित की जाए, वहाँ पे इंतजामात को पूरा कंप्लीट किया जाए। साधुज की अगर हम बात करें तो पहले से ही साधु कई तादाद में, बहुत अच्छी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हैं जम्मू, वो भी यहाँ पे जगह जगह पे रुके हुए हैं, उनको भी पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं क्योंकि कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, लेकिन उन साधुओं को भी पूरे फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो लिहाजा जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हैं और तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है और लग रहा है कि बहुत जल्द जो यहाँ पे जो यात्री जब आएंगे तो उनको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिले। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, बाकी फैसिलिटीज यहाँ पे उनको दी जा रही है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो तैयारियां हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। जी बिल्कुल समीर, यात्री निवास से आपने हमें तमाम तैयारियां इंतजामिया की तरफ से किस तरह से हो रही है इस तमाम जानकारी आपने दी, क्या कुछ हो रहा है और अभी कितनी प्रिपरेशंस बाकी है। बहरहाल तमाम तर जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।